Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 8 thinking, and in the last video we have discussed the topic is nature of creative thinking. Today in this video we will be discussing about the topic is the process of creative thinking. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is process of creative thinking. यहाँ पे रिसर्चर रिसेंटली ईयर में स्टडी करते हुए बताते हैं कि जो ह्यूमन का माइंड होता है वो कैसे ऑपरेट होता है। माइंड में क्या है, हमारी थिंकिंग, लर्निंग, परसेप्शन, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ऑल अबाउट द मेंटल प्रोसेसेस। थिंकिंग इज द बेस ऑफ ऑल कॉग्निटिव प्रोसेस, राइट। हमने यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर की हुई है। क्लियर। रिसर्चर यहाँ पे क्लियर करते हैं कि जो थिंकिंग होती है वो एक न्यू आइडियाज है और समथिंग अनयूजुअल है जो कभी यूज ही ना की गई हो, राइट। हमने अब तक क्या पढ़ा कि क्रिएटिव थिंकिंग इज अनयूजुअल या नॉवल्टी है, एक ओरिजिनल आइडिया है जहाँ पे कुछ ओल्ड कंसेप्ट से हम क्या करते हैं, कुछ में ऐसा न्यू ऐड करते हैं जहाँ पर एक क्रिएटिव माइंड वहाँ पे हमारा माइंड का वर्क करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है प्रॉब्लम सोल्विंग अपने लास्ट वीडियो में। प्रॉब्लम सोल्विंग क्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम और उसका कोई गोल होता है, उस गोल को अचीव करना है, उसके बीच में जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट दे रही है उसको हमें सोल्यूशन करना है इस गोल तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे होगा, जब हम उसकी थिंकिंग करेंगे, राइट। हमने यहाँ तक डिस्कस किया हुआ है। नाउ थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग। थिंकिंग क्या करते हैं, हमने क्या करना है, हमें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं। मुझे अपनी जॉब कौन सी चाहिए, मेरी फील्ड में मैं बेस्ट हूँ या नहीं। आप ये चीज़ें भी थिंकिंग करते हो कि मुझे अपने इस बेस्ट फील्ड के अंदर अच्छे से जॉब मिलनी चाहिए और मैं इसमें करना चाहता हूँ, आप इसके बारे में सोचते हो, राइट। आपने 10th के बाद आपको क्या स्ट्रीम चूज़ करनी है, आपने इसके लिए थिंकिंग की थी। मुझे अपने फ्रेंड से कॉल पे बात करनी है, आप उसके बारे में सोचते हो। आपको कहीं बाहर जाना है तो आप उसके लिए सोचते हो, राइट। आप डे टू डे लाइफ में, डेली एक्टिविटीज, रूटीन वर्क में आप क्या करते हो, थिंकिंग करते हो। इसी थिंकिंग में प्रोसेसेस होती है, ठीक है। कि अब क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग इट्स ओरिजिनल आइडिया, राइट। इट्स ओरिजिनल आइडिया, राइट। हमने अब से ये डिस्कस किया है। अब क्रिएटिव थिंकिंग के प्रोसेसेस क्या है, हमें ये नहीं पता होता। जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं या अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या फिर कोई भी ड्राइंग, पेंटिंग, स्कूल में कोई भी वर्क करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम क्रिएटिव सोच रहे हैं। हमें ये पता होता है कि हमें कुछ अच्छा और यूनिक करना है जिससे हमारी चीज़ें, हमारा वर्क एक हट कर निकल के आए, है ना। हमें यहाँ पे ये नहीं पता होता कि हम क्रिएटिव है, हम क्रिएटिव माइंड है। जब हमारा वो काम फिनिश हो जाता है तब हमें पता चलता है कि ये कुछ क्रिएटिव है जो पहले कभी किसी ने किया ही ना हो, है ना। जब हम बाहर मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे देखिए डिजाइनर क्लॉथ्स देने, कुछ ऐसा हटके हो जो मैं अपनी पार्टी में सबसे अच्छी दिखूँ या दिखूँ, है ना। ऐसा ही होता है ना। तो हम ये देखते हैं कि हमें पहले नहीं पता होता है कि हम क्रिएटिव करें या कुछ और करें। हमें ये पता है कि हमें कुछ नया सोचना है, कुछ हट के दिखूँ मैं, है ना। इसी थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग के जो हम प्रोसेस करते हैं, हम सोचते हैं, हम थिंकिंग करते हैं, उनमें ये प्रोसेस यूज होता है। वो प्रोसेस कौन से हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे अब, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशिएट एफर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बिजनेस करना है, ठीक है। आपने सोचा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाके मैं अपना एक बेकरी का काम में जॉब करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब बेकरी का बिजनेस करना चाहता हूँ। मुझे बेकरी बहुत अच्छे से आती है, मैं बहुत से आइटम बनाता हूँ बेकरी के, बिस्किट, बेकरी, पेस्ट्री, बेकरी, सब कुछ बेकरी में आता है, ठीक है। और मैं ऑस्ट्रेलिया जाके वो काम करना चाहता हूँ। तो आपने ये सोचा कि कुछ नया करना है। अब मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना कैसे है, उसके लिए भी आप क्या करोगे, इनिशिएट एफर्ट, ठीक है। आपको ऑस्ट्रेलिया जाना, आपने न्यू थिंग सोचा, कुछ इनिशिएट एफर्ट किए कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्लियर। अब प्रोसेस के
कि 4 टाइप के प्रोसेस स्टेजेस होती है जो हमें बताती है कि हमारा जो माइंड है, हम जो सोचते हैं वो क्रिएटिव भी है, हम सभी क्रिएटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज आती है इसके अंदर प्रिपरेशन स्टेज। आप देखते हो कि मुझे बेकरी का काम सीखना है और मुझे अच्छे से वो आता है, मैं बहुत अच्छे से बना लेता हूँ, लेकिन मुझे इसका बिजनेस करना है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ करना है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। मुझे बेकरी का जो बिजनेस करना है, मैं बहुत अच्छे से करना, तो मेरा इंटरेस्ट भी वो है। लेकिन यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट स्टेज क्या है? अंडरस्टैंड द टास्क। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप उसको समझोगे, उसको आप एनालाइज करोगे, ठीक है, कि मुझे कैसे जाना है, फिर फर्स्ट ऑफ मुझे क्या करना चाहिए वहाँ जाने के लिए। मुझे आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर मुझे इसकी फाइल्स अटैच करनी है, फिर मुझे वीज़ा लगवाना है वहाँ जाके, या फिर इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। ये आपने सारे से रिलेटेड आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। ये क्या फर्स्ट स्टेज आती है प्रिपरेशन। इनिशियल एफर्ट में क्या किया कि मुझे बिजनेस करना है बेकरी का, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके, ठीक है। आपने कुछ सोचा है, समथिंग न्यू होना चाहिए, क्लियर। सेकेंड इज इंक्यूबेशन, जो आपकी सेकेंड स्टेज आती है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए आप रुक जाते हो, ये सोचते हो, फीलिंग ऑफ गेटिंग स्टक, कि मैं कर पाऊंगा क्या मुझसे हो जाएगा। कई बार आपकी जो फीलिंग स्टक हो जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो अपने आइडिया पे, लेकिन कुछ आइडिया ठीक है या नहीं है, मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो वहाँ पे आप अपने आप को लेकर अपनी जो फीलिंग होती है वो स्टक हो जाती है, और आप अपनी प्रॉब्लम को कुछ टाइम के लिए वहीं पे छोड़ देते हो, राइट। मुझसे नहीं होगा, आप करते नहीं हो, कभी आप प्रिपरेशन करते हो, कभी उसके बारे में नहीं सोचते हो, कभी उस पर काम पर फोकस करते हो, कभी नहीं करते हो, एक तरफ से आप यहाँ पे डाउन चले जाते हो, क्लियर। प्रिपरेशन स्टेज के अंदर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, मैं बताना रह गया मेरा। क्यूरोसिटी और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है जब आप प्लानिंग करते हो बाहर जाने की, बहुत ज़्यादा आप क्यूरोसिटी और एक्साइटमेंट रहती है, और आप मोर एंड मोर डिफरेंट किस डायरेक्शन में जाने के ट्राई करते हो, और बढ़िया क्या होना चाहिए इसके अंदर, राइट। इंक्यूबेशन में आप सारे सब कुछ सोच लेते हो, और फिर आप करना स्टार्ट करते हो कि यार मुझसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होता, बार बार ये प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वहाँ पे आपकी फीलिंग क्या होती है, स्टक हो जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, और कुछ टाइम के लिए आप अपनी प्रॉब्लम को छोड़ देते हो, क्लियर। थर्ड आती है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन की स्टेज में क्या होता है, आपने इंक्यूबेशन में अपनी स्टेज प्रॉब्लम को छोड़ दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब धीरे धीरे तो आपको एकदम से आ रहा है, एकदम सडनली नहीं बोल सकते, बट आपको धीरे धीरे आपके माइंड में आहा एक्सपीरियंस होता है। आपका एमसीक्यू में इससे एग्जाम्पल के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप कोई भी कंपटीशन ट्राई कर रहे हो तो एमसीक्यू में चाहे +1 क्लास में हो, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। आहा आई फाउंड इट एक्सपीरियंस, मुझे आंसर मिल गया, मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, राइट। एंड एमरजेंस ऑफ क्रिएटिव आइडिया, इससे क्या होता है, एकदम के आपके माइंड में क्या होता है, एक आइडिया आ जाता है, एकदम से नहीं बोल सकते, बट कुछ टाइम के बाद आपके माइंड में आइडिया आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा होती है, और आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, क्लियर। अब आपको जाना है कि अब मैं आईएलटीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, ऑस्ट्रेलिया जाना है मेरे को, और मुझे अच्छे से ये बेकरी का जो बिजनेस है मुझे वो चलाना है, ठीक है। इसके लिए मुझे जो भी एफर्ट्स थे मैंने लगाए, मेरी इंफॉर्मेशन ले ली, और आपको प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दिया, आपको आइडिया आ गया कि मुझे आईएलटीएस का एकदम से अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपेयर करके मुझे ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है, वहाँ जाके मुझे पहले जॉब करनी है, या फिर इससे रिलेटेड मुझे कोई डिप्लोमा करना है, ये सब कुछ आपने प्रिपेयर कर दिया। And the last stage is verification. Verification, appropriate of idea tested and judged. जो आपके पास आइडियाज थे, आपको ऑस्ट्रेलिया जाके अपना बिजनेस को कंटिन्यू करना है, अच्छे से सीखना है, आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है बेकरी का। वो जो आइडिया आपने सब कुछ सोल्यूशन किया था उसको आप टेस्ट करोगे एंड जज करोगे, ठीक है। इसके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग का रोल प्ले किया गया है, जहाँ पे आप सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट आइडिया
आप अपने वक्त में वो आइडिया अप्लाई करते हो। व्हाट इज कन्वर्जन थिंकिंग इन, बताओ कमेंट सेक्शन में मेरे को क्या है कन्वर्जन थिंकिंग, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं लेकिन अक्सर उसका एक ही होता है, राइट। हमने ये चीज पढ़ी थी, क्लियर। एक बार फिर मैं शॉर्ट में समझा दूं। इनिशिएट एफर्ट क्या है कि हम जब भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो कुछ नया होना चाहिए, वो सॉल्यूशन कुछ अलग हट के होना चाहिए, ठीक है। मुझे बेकरी का जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके करना चाहता हूँ, राइट। तो मैंने ये चीज सोची, एफर्ट किया, मैंने इसको सोचा, ठीक है। प्रिपरेशन स्टेज के अंदर क्या होता है कि मैं उससे ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो भी बेकरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम मुझे पता होनी चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए, एनालाइज कर सकूँ कैसे मुझे वहाँ स्टार्ट करना है, मुझे कैसे जाना है, सारी इंफॉर्मेशन आप क्रिएट करोगे। उसके लिए आप सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, एक्साइटमेंट होगी और ढेर सारे डायरेक्शन होंगे, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, क्लियर। सेकेंड आपकी इंक्यूबेशन स्टेज, इस स्टेज में आपकी जो फीलिंग होती है स्टक हो जाती है। एक टाइम पर आप ऐसे बोल जाते हो कि मुझे से नहीं होगा, आपने इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर ली लेकिन एक टाइम पर कुछ ऐसा होता है कि मुझसे नहीं होगा, आप उसको छोड़ देते हो। कभी आप ले लेते हो, कभी आप उसके लिए स्टडी कर लेते हो या फिर छोड़ देते हो, राइट। थर्ड में एकदम से आपको वो चीज़ें आ जाती है, सडनली नहीं बोल सकते हम, बट आपके माइंड में कुछ टाइम के बाद आहा आई फाउंड एक एक्सपीरियंस, मुझे वो चीज़ें आ गई कि मुझे आइडियाज आ गए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कैसे काम करना है ऑस्ट्रेलिया में जाके। मुझे बेकरी का काम था, मुझे पेस्ट्रीज बनानी है, मुझे बिस्किट्स बनाने हैं, मुझे केक्स बना, मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बनानी है, वहाँ पे बिजनेस करना है मुझे इसी मेन चीज़ का, ठीक है। मुझे अच्छे से आइडिया आया, आपको एक्साइटमेंट होती वहाँ जाने की, वहाँ जाऊँगा तो मैं इस तरह से अपना बिजनेस चलाऊँगा इंडियन कंटेक्ट में, ठीक है। वेरिफिकेशन आपको आप टेस्ट करोगे, जो भी आपके पास आइडिया है वो काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिस्किट का स्टार्ट करूँगा, जो बेकरी के बिस्किट्स होते हैं, राइट। फिर मैं केक पेस्ट्रीज का स्टार्ट करूँगा, बहुत अलग स्टाइल में होगा, ठीक है। फिर आप ये सोचोगे कि हाँ मुझे केक बनानी चाहिए, केक बनाओगे, पेस्ट्रीज बनाओगे या पेटीज बनाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, आप अपने आइडियाज को क्या है टेस्ट करोगे, क्लियर। दिस इज द 4th प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।